तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आरआरटीएस के विकास से आर्थिक कार्यों को बढ़ावा कहीं ना कहीं इस ट्रेन से मिलेगा और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। क्यूआर कोड के जरिए टिकट भी लिया और उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दौरान मौजूद रही। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और अब से कुछ ही देर में हरी झंडी दिखाकर पहली रेल को रवाना भी करेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी गिरीश निशाना भी लगातार बने हुए हैं। गिरीश, आगे आने वाले समय में इससे फायदा तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही ये पहला चरण है। इसके बाद में कहा यह जा रहा है कि 2025 तक ये जो पूरी ट्रेन है, जो पूरा इसका करीब 82 किलोमीटर का जो सफर है वो बनकर तैयार हो जाएगा। गिरीश जी, जब ये पूरी तरह से बनेगा तो दिल्ली के जंगपुरा से लेकर मेरठ के आगे मोदीपुरम तक ये पूरा 82 किलोमीटर का सफर हो जाएगा और ये कहीं न कहीं जो नमो भारत ट्रेन है इसमें यात्री यात्रा कर सकेंगे और महज 45 मिनट के अंदर मेरठ से दिल्ली तक पहुंचाया जा सकेगा। तो अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण आज है और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ये नमो भारत ट्रेन समर्पित की है और कल के बाद से इसमें आम जनता भी यात्रा कर सकेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये यात्रा का समय सुबह 6 बजे से आरंभ होगा और रात को 11 बजे तक अंतिम ट्रेन मिल सकेगी। अभी फिलहाल ये साहिबाबाद से लेकर दुहाई डिपो तक जा रही है, लेकिन आने वाले समय में ये दुहाई डिपो से आगे बढ़कर मेरठ और मेरठ से आगे मोदीपुरम तक ये बन जाएगी। और दिल्ली के अंदर अगर बात की जाए तो सराय काले खां से आगे जंगपुर तक इसको प्लानिंग
की गई है, तो अपने आप में एक सौगात है। नए भारत की जब बात करते हैं, न्यू इंडिया की जब बात करते हैं, तो इस तरह की सौगात देश को मिल रही है जो अपने आप में देखने लायक है, दुनिया को बताने लायक है। क्योंकि ये जो ट्रेन है ये अहमदाबाद के अंदर स्वदेशी रूप से तैयार की गई है। भारत के अंदर ये इस ट्रेन को तैयार किया गया है और जो तमाम सिस्टम है वो भी भारत में तैयार किए जा रहे हैं। से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक RRTS कनेक्ट ऐप को भी लॉन्च किया है और उन्होंने खुद यहाँ पर टिकट लेकर लिया है। नमो भारत ट्रेन का पहला टिकट उन्होंने लिया है और वो अभी इस ट्रेन के अंदर यात्रा भी करेंगे। बिल्कुल गिरीश, और ये देखिए तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर पहली रैपिड रेल को रवाना किया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो अब ये ट्रेन जो है वो अब जनता को समर्पित की जा चुकी है। कल से इसका संचालन भी अब शुरू हो जाएगा। सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक इसका संचालन होगा। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और उनके साथ में प्रधानमंत्री के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी वहां पर इस दौरान मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रदर्शनी भी देखी इससे जुड़ी हुई। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और अब ये ट्रेन जनता को समर्पित की जा चुकी है। और ये तस्वीरें देखिए, 3D व्यू इस ट्रेन का पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए नजर आए हैं कि ये ट्रेन अंदर से कैसी है। उसका व्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया और उसके बाद में हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया है। और अब कल से ये ट्रेन जनता के लिए समर्पित होगी और साथ ही प्रधानमंत्री ने मोबाइल ऐप को भी आज लॉन्च किया है। तो अब कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में लोगों के लिए कितनी सुविधा होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और साथ ही अगर इस ट्रेन की बात करें तो तमाम सुविधाएं इस ट्रेन में उपलब्ध है। अगर देखा जाए तो इस ट्रेन में पूरे 6 कोच हैं, जिसमें से पहला कोच जो है उसमें काफी सारी सुविधाएं दी गई हैं। आप वहां पर न्यूज़पेपर और मैगजीन्स रीड कर सकते हैं। साथ ही वहां पर व्हील चेयर की भी व्यवस्था होगी। इसके अलावा जो दूसरा कोच है वो सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व कोच रहेगा। तो इस तरीके से ये तमाम सुविधाएं जो है और हर सीट पर इस ट्रेन में जितनी भी सीटें हैं उसमें हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग की भी व्यवस्था की गई है। तो तमाम सुविधाओं से लैस ये रैपिड रेल की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को अब समर्पित कर दी है। कल सुबह 6 बजे से ये ट्रेन अब लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। हमारे साथ में गिरीश भी लगातार बने हुए हैं। गिरीश, RRTS के विकास से आर्थिक कार्यों को कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय बढ़ावा मिलेगा और साथ ही अगर देखा जाए तो अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत अब प्रदूषण से होगी दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों को। लेकिन अब क्योंकि ये ट्रेन चल चुकी है तो लोग उम्मीद ये की जा रही है कि लोग अपने वाहनों को घर में रखेंगे और इस ट्रेन से ही आने जाने में क्योंकि उनको सुविधा भी होगी, साथ ही प्रदूषण में भी कहीं ना कहीं थोड़े से कम होगा। जी बिल्कुल कृतिका, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से दिल्ली NCR में पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि प्रदूषण काफी कहीं न कहीं पूरी तरह से आबो हवा को खराब कर दिया था प्रदूषण ने, तो उससे कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने देश को सौगात दी है उसका असर कहीं न कहीं जो है प्रदूषण पर भी देखने को मिलेगा। जब इतने वाहन जब NCR से दिल्ली की ओर आते हैं तो काफी ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक की वजह से पॉल्यूशन होता है और कहीं न कहीं वो पूरा असर आबो हवा पर भी पड़ता था। लेकिन फिलहाल जब इस तरह की सौगात देश को मिलती हैं, NCR के लोगों को मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं लोग जो है सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को प्रायोरिटी पर रखेंगे और वो इनका इस्तेमाल करते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सड़कों से जो ट्रैफिक जाम है उसकी समस्या से भी बचा जा सकेगा, साथ ही जो पॉल्यूशन है उससे भी बचा जा सकेगा। तो अपने आप में आज से ऐतिहासिक क्षण हो गया है दिल्ली NCR के लिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा अभी जो ये खंड फिलहाल इसमें 5 स्टेशन होंगे, जिसमें साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। लेकिन आने वाले समय में जब ये पूरा कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरठ से सराय काले खां और जंगपुरा तक आसानी तक पहुंचा जा सकेगा। करीब 45 मिनट में कहा जा रहा है कि मेरठ से सीधा दिल्ली आया जा सकता है। सबसे अच्छी बात इसमें ये भी है, जो मरीज हैं जो बहुत ज्यादा जो स्ट्रेचर पर हैं तो उनको भी इस ट्रेन के अंदर लेके आया जा सकता है। उसके लिए खासतौर पर RRTS ने ये व्यवस्था की है कि उसमें एक स्ट्रेचर भी आ जाए, एक व्हील चेयर भी आ जाए। तो बहुत ही सोच समझकर इसकी प्लानिंग की गई थी और पूरी तरह से इस ट्रेन को तैयार किया गया था, क्योंकि ये पूरी तरह से भारत में इसका निर्माण हुआ है। गुजरात के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया है। जी। जो साहिबाबाद के लोग हैं, जो गाजियाबाद के लोग हैं, जो बुलधर के लोग हैं, जो दुहाई के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं कृतिका, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो ट्रेन है वो उनके शहर में से होकर गुजरेगी, उनके बीच में से होकर गुजरेगी। उनकी के लिए कल्पना ही हुआ करती थी कि कभी इस तरह से जो बुलेट ट्रेन होती है, जो विदेशों में ट्रेनें चलती हैं, उससे भी बढ़कर ट्रेन जो है हमारे भारत में चलेगी, हमारे अपने के बीच में चलेगी और हम उसमें सफर करेंगे, अपनी यात्रा करेंगे। तो उनके लिए भी कहीं न कहीं बहुत ही गर्व की बात महसूस हो रही है। बिल्कुल गिरीश, गर्व की बात है भी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ऐसी ट्रेनों की कभी शायद अगर आज से 15-20 साल पहले के अगर हम देखें तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि दिल्ली एनसीआर में कोई इस तरीके की ट्रेन चलेगी। गिरीश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। हमारे साथ में तो अभिषेक भी बने हुए हैं और वो भी गाजियाबाद में ही मौजूद है। अभिषेक, देखिए इस ट्रेन में एक साथ करीब 1700 यात्री जो है वो एक साथ सफर कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा भी पहुंचेगा। साथ ही महिलाओं के लिए एक कोच जो है इसमें आरक्षित किया गया है और जून 2025 तक ये जो पूरा कॉरिडोर है वो बनकर तैयार हो जाएगा। यानी जो दिल्ली से मेरठ की दूरी है वो मात्र 45 मिनट की रह जाएगी। अभिषेक, शानदार प्रोजेक्ट है। आप उसे कह सकते हैं कि भारत के अंदर कनेक्टिविटी को लेकर के जो चेंज आया है, कनेक्टिविटी यानी कि विकास की सबसे पहली बुनियादी जरूरत, उसको लेकर क्या बदलाव आया है। आप पिछले 7-8 वर्षों में इसका लगातार एग्जाम्पल देख रहे हैं। आप रेलवे के अंदर बदलाव देख रहे हैं, आप मेट्रो की कनेक्टिविटी देख रहे हैं, देश के बड़े बड़े शहरों के अंदर आप पहली रीजनल रेल देख रहे हैं, वो भी गाजियाबाद, यानी कि 2 बड़े शहर आप दिल्ली को कनेक्ट कर सकते हैं। एनसीआर का इलाका है गाजियाबाद और मेरठ इंडस्ट्रियल एरिया भी है, काफी लोग यहाँ रोजगार के लिए आते हैं, कई सारे में कमर्शियल एक्टिविटी होती है। ऐसे में कितना बड़ा ये शिफ्ट है, वो भी ऐसी